जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज जो है पहला क्लास है जीनियस क्लासेस पे मेरा, और मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों पहले मुझे कुछ बच्चे मिले थे 9th 10th के। वो बता रहे थे कि अभी जो है उनका वक्त कैसे बीत रहा है। तो कुछ बताएं कि अभी जो है फ्री फायर खेल रहे हैं कुछ बच्चे ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं, और कुछ बच्चे नेटफ्लिक्स या वेब सीरीज मूवी वगैरह देख के अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं। जाहिर बात है कि बाहर बच्चे अभी नहीं जा सकते कोरोना की वजह से, स्कूल और ट्यूशन भी बंद है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी होगी। एक कहानी हम बचपन में सुने थे। वो कहानी था खरगोश और कछुए के बीच जो रेस हुआ था। और हम जानते हैं कि रेस में क्या हुआ था कि पहले जो है खरगोश बहुत तेजी दौड़ा, और उसके बाद वो सोचा आराम से रिलैक्स हो गया कि अब तो वो धीरे धीरे आ रहा है, और वो सो गया। लेकिन कछुआ जो है वो धीरे 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 चलता रहा, और जो लास्ट में जो रेस है वो कछुआ जीत गया। ये तो हम जानते हैं। तो ये कहानी सबने पढ़ी है, और इस कहानी से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात पता हमें चलती है कि कंटिन्यूअस कोई भी काम जो है हम कंटिन्यूटी से करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। तो मैं आप सबको वार्म अप करना चाहता हूं कि आप सब जो है अपना नींद छोड़ दे, मोबाइल को भी जो इस्तेमाल करे तो सिर्फ पढ़ाई और अच्छे कामों के लिए करे, और खेलना है तो फील्ड में जाके खेले। ये मोबाइल पे ऑनलाइन गेम्स जो है आपको फिजिकली अनफिट करेगा, तो आप फील्ड में खेले और मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई और अच्छे कामों के लिए करें। तो शुरू करते हैं हम आज का पहला चैप्टर। तो ये हमारा जो चैप्टर है आपको शायद दिख रहा होगा बोर्ड पे क्लियर। मैंने तो कोशिश किया है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको अच्छे से समझ ले। तो हमारा पहला चैप्टर है भारत में पढ़ना है हम लोगों को संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग। तो देखिए मैंने कुछ एक चार्ट बनाया है। ये एनसीईआरटी में ये चार्ट उपलब्ध भी है, आप इसको देख सकते हैं। एक नजर खाली आप चार्ट को देखिए, एक नजर अच्छे से चार्ट को देखिए तो आपको क्लियर होगा। जैसे रिसोर्सेस मतलब संसाधन, और उसके बाद नेचुरल मैंने दो में वर्गीकरण किया गया है, नेचुरल और मैनमेड, यानी कि प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन ये है कि संसाधन आखिर होता क्या है। जैसे हमारे दिमाग में रिसोर्सेस वर्ड आता है तो हम क्या सोचते हैं, रिसोर्सेस क्या है। तो आप बोलोगे कि रिसोर्सेस कोल, पेट्रोलियम या इस तरह का चीज दिमाग में आएगा। तो मैं आज आपको बताता हूं कि लगभग हमारे पृथ्वी पे जो भी चीज है वो सारा ही रिसोर्सेस है। उस सारे को संसाधन हम बोल सकते हैं। कब? जब उसका हम प्रयोग कर पाए तो उसको हम रिसोर्सेस बोलेंगे। तो मुझे लगता है संसाधन आप समझ चुके हैं किसे कहते हैं। यानी जो भी चीज उपलब्ध है, प्राकृतिक में विद्यमान हर चीज संसाधन है, जिसका कि हम व्यवहारिक ढंग से या उसको जो अच्छे ढंग से जिसका हम इस्तेमाल कर सके उसको संसाधन बोलेंगे, रिसोर्सेस बोलेंगे। तो एक प्रश्न है आपसे, क्या मनुष्य भी एक संसाधन है? क्या हम एक संसाधन हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन है, और आपको ये बताता हूं मैं कि हम जो है ह्यूमंस यानी मनुष्य, वो संसाधन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। हम सबसे अच्छा संसाधन है, क्योंकि जैसे भारत हो गया, एक हमारा देश है, प्यारा देश भारत। तो यहाँ भारत कैसे बनता है? तो यहाँ के लोगों से बनता है। यहाँ जितने लोग हैं सब लोग देश को बनाते हैं। तो हम जो है भारत का संसाधन है, यानी हम इस देश के लिए यहाँ के संसाधन है। उसी तरह अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पे जितने लोग हैं वो पृथ्वी का संसाधन है। और जाहिर सी बात है, संसाधन जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा तरक्की करेंगे। जैसे कि कहने का मतलब है कि एक घर से समझिए, एक घर में कोई जो है अगर मेहनत करके IAS IPS बन गया तो उनका जो संसाधन है बाकी चीज डेवलप हो जाएगा, उन्हें बहुत सारा चीज का बेनिफिट होगा। तो ह्यूमंस भी क्या है? एक संसाधन। तो संसाधन का इस चार्ट को हम फिर से देखते हैं। संसाधन यानी नेचुरल, मैनमेड। दो तरह को सबसे पहले हम 2 टाइप्स में बांटे हैं, नेचुरल और मैनमेड। तो नेचुरल संसाधन और मैनमेड, तो जो नेचर में होगा और जो मैनमेड। तो नेचर के संसाधन को ही इंसान जब बनाता है तो उसको मैनमेड कहते हैं,
अब एग्जाम्पल समझिए, यानी कि पेट्रोलियम, सपोज पेट्रोलियम तो रिवर्स में पाया जाता है, जानते हैं हम कि सी एनिमल्स जो होता है, फिश वगैरह जितना चीज मरते हैं तो उससे जो है पेट्रोलियम बनता है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट मनुष्य करता है, इंसान करता है, उसको निकालता है। जैसे कि ये आयरन है तो आयरन से हम रेलवे बना दिए, रेल की पटरियां, ट्रेन, तो नेचर में तो है लेकिन उसको हम लोगों ने बनाया, तो इसको मैन मेड बोले। तो जो नेचर में विद्यमान है, यानी पेड़ पौधा हो गया, फ्लोरा फ्यूना यानी कि जानवर, पेड़ पौधा, आपका नदी, तालाब, समुंदर, ये सब जो क्या है, ये सब नेचुरल संसाधन है। उसका इस्तेमाल करके कुछ हम बनाए, जैसे घर, बस, ट्रक, ट्रेन, प्लेन, ये जो है मैन मेड है। तो मुझे लगता है ये दोनों जो टर्म है, यानी नेचुरल और मैन मेड, ये आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं और मानव जनित संसाधन या मानवीय संसाधन किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। चलिए हम और थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अगर नेचुरल की बात हम करें तो नेचुरल को दो चीज में बांटा गया है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। यानी अब हम नेचुरल को भी दो पार्ट में डिवाइड किए। एक जो नवीकरणीय यानी कि रिन्यूएबल, एक बार उसका इस्तेमाल हो तो फिर से वो अपने आप बनते रहता है। जैसे कि हवा, तो हवा कभी खत्म होता है? हवा कभी खत्म नहीं होता, तो उसको बोलेंगे हम क्या, उसको हम बोलेंगे रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय। तो ध्यान रखेंगे। और अनवीकरणीय जिसको हम एक बार इस्तेमाल करें तो वो खत्म हो जाए या फिर बहुत लॉन्ग टाइम ले बनने में, उसको क्या बोलेंगे, अनवीकरणीय यानी कि नॉन रिन्यूएबल। तो ये दोनों भी क्लियर हो गया। यहाँ तक हमको लगता है एकदम आप लोग को क्लियर होते जा रहा होगा और एग्जाम में भी आपको बहुत इससे हेल्प मिलेगा। एकदम इसी तरह इसको दिमाग में कंसेप्ट को रखिए। आइए देखते हैं। फिर रिन्यूएबल को जो है, रिन्यूएबल को दो में बांटा गया, एक है सतत अथवा प्रवाह, जैसे पवन, जल, और एक जैव बायोटिक। यानी जैव बायोटिक में सब हम लोग आ गए, जो भी जिंदा चीज है बायोटिक में आ गए, और सतत अथवा प्रवाह यानी कि जो बह रहा है, हवा है, ये सब भी सब संसाधन है, तो रिन्यूएबल हो गया। अब देखिए यहाँ बायोटिक को हमने फिर दो भाग में बांटा। एक है आपका प्राकृतिक वनस्पति, एक वन्य जीव यानी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति में जानते हैं हम कि पेड़ पौधा जितना हमको प्राकृतिक से चीज मिलता है, जैसे पेड़ पौधा जंगल से लकड़ी और बहुत सारा चीज संसाधन के रूप में मिलता है। तो ये जो है ये हो गया नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति। और वाइल्ड लाइफ जितना जीव जानवर है, जैसे कि खाने वाला भी मुर्गा, बकरी, ये सब तो संसाधन है, गाय दूध देने वाला, और शेर, टाइगर, बाघ, जितना भी चीज है सारा क्या है, संसाधन है। तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया। अगर नॉन रिन्यूएबल का बात करें तो उसको भी दो भाग में बांटा गया, एक पुनः चक्रीय यानी कि साइक्लिक। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, पुनः चक्रीय साइक्लिक रिसोर्सेज और चक्रीय इन इलास्टिक। तो दो चीज है, एक तो चक्रीय यानी कि उसको रिसाइकिल फिर से कर सकते हैं, यानी कि जो नॉन रिन्यूएबल है उसको भी दो भाग में बांटे हैं, साइक्लिक और इलास्टिक। यानी कुछ समय बाद अगर वो फिर से बन जाए, जैसे मान लीजिए कोल पेट्रोलियम में बहुत सालों साल के बाद फिर से बन जाता है, और कुछ है जो कि एक बार यूज किए तो खत्म हो जाता है। तो ये चार्ट जो है इसको आप जो है दिमाग में सेटअप रखेंगे कि हाँ ये चार्ट जो है आपका बहुत काम का है। अब देखिए क्लासिफिकेशन, संसाधनों का क्लासिफिकेशन किया गया है, दो तीन तरीका से किया गया है। तो देखिए पहला जो है वो है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण अब हम देख रहे हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो सबसे पहला उसमें हम देखें क्या, उत्पत्ति के आधार पे। तो उसको दो भागों में बांटा गया है, बायोटिक और एबायोटिक, यानी कि जैव और अजैव। तो बायोटिक जैव मतलब जो जिंदा है, और एबायोटिक मतलब जो मरा हुआ है। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है आप लोगों के लिए, एक बार में आप लोग सब समझ जाएंगे, बहुत सिंपल है। जैव बायोटिक, अजैव, एबायोटिक। तो जैव जो है जिंदा चीज जितना भी, यानी हम लोग हो गए, पेड़ पौधा हो गया, जानवर हो गया, सब इसमें आएगा। अजैव में आएगा आपका पहाड़, पत्थर, जितना इस तरह का चीज है, मिट्टी, ये सब क्या है, एबायोटिक। अब अगर हम बात करें उपयोगिता के आधार पे, यानी कि उसका हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके आधार पे जो है दो तरीका में बांटा गया है, जो हम बताएं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। एक बार जो फिर से क्या कहता है बनता रहे, और एक जो है अनवीकरणीय, एक बार यूज करे और जिसका दोबारा यूज नहीं हो।
अब हम स्वामित्व के आधार पर चलते हैं। स्वामित्व के आधार पर जो है 4 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार में संसाधनों को 4 भागों में किया गया है। आप जो है वीडियो को 1 से 2 बार देखें और ध्यान से उसको देखें, आप जो है बहुत लंबे समय तक याद रख पाएंगे। तो स्वामित्व के आधार पर जो है व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत यानी प्राइवेट, ऐसा चीज जिसपे आपका हक हो उसको बोलेंगे व्यक्तिगत। कुछ संसाधन होता है सामूहिक, जैसे हवा, पानी, ये सब किसी एक का तो नहीं है, या सामूहिक, या थोड़ी एक सिंपल बात समझिए, एक संसाधन जंगल, तो जंगल तो किसी एक का नहीं है, तो ये सब सामुदायिक हो गया। राष्ट्रीय यानी कि भारत हो गया, तो भारत में जितना चीज है वो सब संसाधन किसका है, वो राष्ट्रीय संसाधन है। अमेरिका में जितना चीज होगा वो वहां का संसाधन होगा। तो इस तरह ये राष्ट्रीय संसाधन। एक होता है अंतरराष्ट्रीय, यानी कि पूरा, उसमें हम देख लेंगे वर्ल्ड वाइड, पूरा यानी कि दुनिया का जो संपत्ति संसाधन है उसको हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन बोलेंगे। तो ये हो गया स्वामित्व के आधार पर संसाधन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस हम देख रहे हैं। अब हम आखिरी देखेंगे विकास के आधार पर, यानी संसाधनों का किस प्रकार विकास हुआ है, कितना विकास हुआ है, या कोई डेवलप हो चुका है, इसके आधार पर अब हम देखेंगे संसाधन को, यानी विकास के आधार पर देखना है हमको। तो विकास के आधार पर भी 4 भाग में बांटा गया है, संभावी, विकसित, भंडार, संचित। संभावी जिसको पोटेंशियल बोलते हैं, हम नहीं बोलते कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। ये जो पोटेंशियल है यानी कि संभावी, यानी कि वो हमको पता है कि इस जगह पे बहुत ज्यादा यूरेनियम है या इस जगह पे बहुत ज्यादा कोई कोयला है, लेकिन अभी हम उसको निकालना शुरू नहीं किए, वो संभावी है, उसके अंदर पोटेंशियल है। ठीक है, क्लियर एकदम। अब देखिए दूसरा जो है वो है विकसित। कोई संसाधन जिसका हम बहुत अच्छे से निकाल चुके हैं, एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं और उसको पूरा डेवलप कर चुके हैं, पूरा उसको तैयार कर चुके हैं, उसको कैसा संसाधन बोलेंगे, विकसित संसाधन बोलेंगे। जैसे आयरन हम निकाल के उसका ओर बना के रेलवे का पटरी बना दिए तो वो विकसित हो गया। इसके बाद जो है एक भंडार, बहुत जगह संसाधन का भंडार होता है, उसको हम बोलेंगे क्या, भंडार। और सबसे अंतिम में संचित, संसाधनों का संचन, यानी कि जो संचित संसाधन है इसको कि इंग्लिश में बोलते हैं एक्युमुलेटेड रिसोर्सेज। तो ये कुछ वर्गीकरण हुआ, इसमें भी कुछ नहीं है, एक बार हम जल्दी जल्दी देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर बायोटिक एबायोटिक, उत्पत्ति के आधार पर बायोटिक एबायोटिक यानी जैव अजैव और जैव अजैव। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय अनवीकरणीय, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद में स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, प्राइवेट, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। और उसके बाद सबसे आखिर में विकास के आधार पर संभावी, विकसित, भंडार और संचित। चारों को 1 से 2 बार आप लोग रिपीट करें, संभावी, विकसित, भंडार और संचित। ये जो है हम अभी सिर्फ बेसिक बताएं इस चैप्टर का। इस पे आपको एक वीडियो और मिलेगा जिसमें कि आपको सारा चीज बता देंगे, क्वेश्चन भी करवा देंगे। उसके बाद इस संसाधन चैप्टर से जो है आपका सवाल छूटने का गुंजाइश नहीं है, एक भी सवाल जो है आपका यहाँ से नहीं छूटेगा। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही, थैंक यू। और आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, अगर बाहर जाएं जरूरी काम से ही जाएं, मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जो भी 18 साल से ऊपर के हैं वो जो वैक्सीन ले चुके हैं वो ठीक है, और जो जिन्होंने नहीं लिया है वो जाके वैक्सीन ले। धन्यवाद।